brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। एमसीडी के 12 वार्ड पर उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है और अब आंकड़े निकलकर भी सामने आने लगे हैं कि आखिरकार इन 12 वार्ड पर दिल्ली की जनता ने कितने प्रतिशत मतदान किया। तो इस रिपोर्ट में हम आपको एक एक सीट का हाल बताएंगे, साथ ही साथ पूरी इन 12 वार्ड पर कितने % वोटिंग हुई है वो भी बताएंगे। नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्ड में उपचुनाव के लिए कल 30 नवंबर को वोटिंग हुई। सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक लगभग 38.51% मतदान हुआ। दिल्ली वाले रविवार के दिन अपने घर से बाहर निकले और अपने मत अधिकार का उपयोग किया। अब एक एक करके मैं आपको उन 12 सीटों पर बताती हूँ कि आखिरकार कौन सी सीट पे कितना प्रतिशत मतदान हुआ, कहाँ दिल्ली की जनता सबसे ज्यादा मतदान के लिए निकली और कहाँ के लोगों ने इसे सिर्फ एक छुट्टी का दिन समझकर अपने घर पर ही एंजॉय करना सही समझा। तो सबसे ज्यादा जो मतदान हुआ है वो इस बार हुआ है चांदनी महल वार्ड पे, जो कि है 55.93%। तो सबसे ज्यादा जो लगभग 56% जो वोटिंग है वो चांदनी महल वार्ड पर हुई है और इस बार की वो रिकॉर्ड वोटिंग भी कही जा रही है। लेकिन सबसे कम वोटिंग जिस वार्ड में हुई है वो है ग्रेटर कैलाश। जी हां, ग्रेटर कैलाश में इस बार महज 26.76% मतदान ही हुआ है। लेकिन कई सीटें ऐसी भी हैं जहां पर 40% का आंकड़ा भी पार हुआ है और उपचुनाव के हिसाब से इस वोटिंग को इस बार काफी ज्यादा अच्छी भी बताया जा रहा है। तो अगर मुंडका वार्ड की बात करूं तो मुंडका वार्ड पर इस बार 44.5% मतदान हुआ। वहीं शालीमार बाग वार्ड में, जो कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से जुड़ा हुआ वार्ड है, वहां पर भी 37.53% वोटिंग टर्नआउट निकलकर सामने आया। वहीं अशोक विहार वार्ड की बात करूं तो उसमें 33.82% मतदान हुआ। चांदनी चौक की बात करूं तो 35.65% मतदान इस सीट पर भी हुआ है। वहीं कमलजीत सहरावत जिस वार्ड से पार्षद बनी थी साल 2022 में और साल 2024 में, जहां से वो लोकसभा की सांसद भी नियुक्त हुई है, द्वारका भी वार्ड में भी 29.76% ही मतदान हुआ है, जो कि ज्यादा नहीं है। और ग्रेटर कैलाश के बाद महज 3% ज्यादा यहाँ पर वोटिंग हुई है। वहीं अगर दिचाऊ कला की बात करूं तो दिचाऊ कला में भी 37.2% मतदान हुआ है। नारायणा सीट पर 42.76% मतदान हुआ है, जो कि काफी अच्छा वोटिंग टर्नआउट बताया जा रहा है। वहीं संगम विहार ए वार्ड की बात करूं तो यहां पर भी 44.4% वोटिंग टर्नआउट निकलकर सामने आया है। और दक्षिणपुरी की बात करूं तो दक्षिणपुरी में भी 40.23% मतदान हुआ है। ग्रेटर कैलाश, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे कम मतदान इसी सीट पर हुआ है, लगभग 26.76% ही इस वार्ड में कल वोटिंग टर्नआउट निकलकर सामने आया। क्योंकि पॉश इलाका है, ज्यादातर लोगों ने इसे छुट्टी का दिन समझकर अपने घर पर ही रहना वाजिब समझा और वो अपने मत का उपयोग करते हुए नजर नहीं आए। लेकिन विनोद नगर की बात करें तो विनोद नगर में इस बार 36.47% मतदान हुआ है। तो टोटल इन 12 वार्ड का अगर वोटिंग टर्नआउट निकलकर सामने आए तो हम आपको बता दें कि 38.51% वोटिंग टर्नआउट निकलकर सामने आया है। इतने प्रतिशत लोगों ने इस बार इन 12 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग की है और उपचुनाव के लिहाज से इसे एक अच्छा नंबर भी बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें तो सबसे ज्यादा जो वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आया है,
जिस वार्ड पर सबसे ज्यादा दिल्ली की जनता बाहर निकली अपने मत का उपयोग करने, वो है चांदनी महल वार्ड। और चांदनी महल वार्ड इस पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान सबसे ज्यादा हॉट सीट इसलिए भी बनी रही क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के बीच न सिर्फ अंदरूनी कलह बल्कि पार्टी से एक्स एमएलए ने इस्तीफा भी दे दिया, सिटिंग एमएलए भी बगावती मोड़ पर नजर आए और कांग्रेस और बीजेपी भी यहाँ पर अपनी नई रणनीति के साथ सामने आई। क्योंकि चांदनी महल वार्ड एक ऐसा वार्ड है जहाँ पर साल 2022 में आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ी जीत मिली थी और साल 2022 में निगम चुनाव की सबसे बड़ी जीत भी चांदनी महल वार्ड पर ही हुई थी। लगभग 17,000 से ज्यादा वोटों के मार्जिन से आले मोहम्मद इकबाल पार्षद चुने गए थे, उस दौरान की सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी जिस सीट पर सबसे ज्यादा केयरफ्री उन्हें होना था, सबसे ज्यादा अपनी जो टॉप लीडर्स की फोर्स है उन्हें इसी वार्ड में लगानी पड़ी और अब देखना होगा कि क्या आम आदमी पार्टी में जो बगावत शुरू हुई उसका खामियाजा उन्हें चांदनी महल वार्ड पर भुगतना पड़ेगा या फिर नहीं। वहीं अगर 11 और वार्ड की मैं बात करूं तो साल 2022 में इन 12 वार्ड में से 9 वार्ड पर बीजेपी जीती थी और 3 वार्ड ऐसे थे जहां पर आम आदमी पार्टी जीती थी। कांग्रेस इन सब में से किसी भी वार्ड में नहीं जीती है। तो यहां पर अब देखना होगा कि अब जो उपचुनाव हुआ है इन 12 वार्ड में, यहां पर कौन सी पार्टी किस सीट पर जीतती है। पल पल की अपडेट जानने के लिए आप दिल्ली तक देख सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना है, लेकिन दिल्ली एमसीडी बाय इलेक्शन से जुड़ी हुई हर एक अपडेट को देखने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।